से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विषय क्लासेस में। ठीक है, तो देखिए इसके पिछले वीडियो में जस्ट हमने आपको क्या बताया था। इसके पिछले वीडियो में जस्ट इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे सोशल साइंस के। ठीक है, जो कि 2023 के लिए जो थे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि क्या होते हैं 2023 में जो है पूछे जाने वाले हैं, जो कि 99% इस साल आने वाले हैं प्रश्न यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, खंड ब, यहाँ शुरू होता है हमारा क्या सब्जेक्टिव प्रश्न इतिहास के लिए। देखिए सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा आपसे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछेगा 80 नंबर का, उसमें 40 बनाना पड़ता है। और उसके बाद आपको पूछता है खंड ब में सबसे पहले आपको अगर एसएसटी है तो इतिहास पूछेगा, हिस्ट्री। सबसे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको हल्का में आंसर देना होता है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ देगा, प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु प्रश्न आपको दिए रहेंगे, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो देखिए आपको 3 बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न बोला है जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी, तो ये भी प्रश्न क्या मस्ट व्यय प्रश्न है, ये भी आ सकते हैं, आने की संभावना है किसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो कि 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है, जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। देखिए जर्मनी के एकीकरण की बधाई जो थी वो निम्नलिखित यानी कि प्रमुख थी, प्रमुख बधाई थी, बहुत सारी बधाई थी। सबसे पहली बधाई थी, जर्मनी जो था लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हुआ था, बटा हुआ था या विभाजित था या विभाजित हुआ था। ठीक है, ये आपको लिखना है कि पहला लिखना है क्या, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। दूसरा आपको क्या लिख देना है, दूसरा पॉइंट लिखना है, जर्मनी जो था वो क्या है भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अलग था। जो जर्मनी था वो भौगोलिक दृष्टि यानी कि भौगोलिक दृष्टि क्या था, कुछ अलग था। ठीक है, अब तीसरा में क्या लिखना है, तीसरा में आपको लिखना है जर्मनी की समस्याओं में क्या था, ऑस्ट्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप था। यानी कि जर्मनी की समस्या क्या था, जर्मनी की समस्या क्या था, ऑस्ट्रिया था। और जर्मनी जो था क्या था, ऑस्ट्रिया को खत्म करने की सोच रहा था। तो आपको लिखना है तीसरा में कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या था, हस्तक्षेप करता था। ठीक है, चौथा नंबर में आपको लिखना है जर्मनी के अधिकांश राज्यों की सैनिक शक्ति क्या थी, कमजोर होना। देखिए जर्मनी में जितने भी सैनिक थे क्या थे, कमजोर होने लगे थे। जब युद्ध शुरू हुआ था तो क्या थे, जर्मनी के जितने भी सैनिक थे क्या थे, कमजोर पड़ गए थे। तो आपको चौथे में क्या लिख देना है, जर्मनी के अधिकांश राज्यों की सैनिक शक्ति क्या होनी, कमजोर होने लगी। ठीक है, ये आपका जो है जर्मनी के एकीकरण की बधाई थी। तो इस ये प्रश्न जो है आपका मोस्ट व्यय प्रश्न है, इसको भी आपको ठीक है याद कर लेना है। ठीक है, प्रश्न बोला है, देखिए अगला प्रश्न बोला है कि खूनी रविवार क्या है। देखिए खूनी रविवार आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो है कोई भी भरोसा नहीं है। खूनी रविवार क्या है, तो खूनी रविवार हम इसका नोट बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, देखिए आपको शॉर्ट में देना है आंसर, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे। देखिए आपको पूछा है बस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो आपको बस लिख देना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कहाँ हुई थी, तो देखिए इसकी यहाँ से उसके बाद यहाँ से लिखना है इसकी शुरुआत जो है एक सेनानी वृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑस्ट्रेलियाई ह्यूम के दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा के साथ मिलकर की थी। बस यहाँ तक आपको लिख देना है बस। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। ये भी आपका मस्ट भी प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आने की संभावना है इस साल। ठीक है, दांडी यात्रा क्या है, देखिए इसका भी जो हम वीडियो बना के आपको डाल देंगे, डिस्कशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, श्रमिक वर्ग किस परिस्थितियों में नगरों में आए, श्रमिक जो वर्ग थे किन परिस्थितियों में नगरों में आए थे। तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, तो इसको छोड़ दें। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भूमि विहीन कृषि वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर क्या करते थे, पलायन करने लगा। ठीक है, यहाँ से आपको लिख देना है। अगला प्रश्न बोला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि छठा नंबर क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर होगा, देखिए इस सम्मेलन का मकसद जो था क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना था। यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था, ग्रोथ करना था, और मुद्रा और विनिमय दरों को क्या करना था, स्थिर करना था। कहने का मतलब है कि इस सम्मेलन का मकसद जो था यानी उद्देश्य जो था क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना था और मुद्रा और विनिमय दरों को क्या करना था, कम करना था। तो इस प्रणाली के निर्माताओं का यह यकीन था कि इसे मौद्रिक व्यवस्था से सोने को हटाकर
हासिल किया जा सके, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सोने की बजाय डॉलर का मानक तैयार कर दिया। ठीक है, यानी ये भी क्या आपके महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है, ये भी आपके मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 6 तक के बीच में हमने आपको इसमें से 4 जो है प्रश्न वीवीआई बताए हैं, और इस चारों में से आपको कम से कम 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन इस साल 2023 में 100 नहीं 99% आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्रश्न जो आपको बताए हैं, 4 प्रश्न मोस्ट वीवीआई, उसको आपको ध्यान में रखना है और याद भी कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपको पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट का मतलब था हल्का छोटा में लिखिए और लॉन्ग का मतलब क्या है, छोटा सा का बड़ा में लिखिए। ठीक है, उसका आंसर देखिए, आपका प्रश्न जो है मुद्रण क्रांति पूछा, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, तो ये भी आपका क्या है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको याद करना है। तो इस अगर आपको वीडियो चाहिए इसका मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, तो कमेंट में हाँ लिख के जरूर भेजिएगा, हम आपको जो है इसका अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, हम दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है क्या है मोस्ट वीवीआई प्रश्न, एक वीडियो डालेंगे हम जो कि आपको 99% क्या होगा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उसका वीडियो हम बनाकर डालेंगे, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या बोला है। अगला बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के योजना कीजिए। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, यानी कि 7, 8 दोनों क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन दोनों का आपको ध्यान में रखना है। इनमें से 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें से 1 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इन दोनों क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस दोनों को याद कर लेना है। अगला आते हैं राजनीतिक विज्ञान में। ठीक है, देखिए राजनीतिक विज्ञान में क्या बोला है, लघु उत्तरीय प्रश्न बोला है। क्या बोला, लघु उत्तरीय प्रश्न, इन शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 9 में बोला है सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र से क्या महत्व है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में आने वाला है। देखिए हम आपको बता देते हैं कौन कौन एग्जाम में आने वाला है, आपको याद कर लेना। देखिए यहाँ से आपको देखिए बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न बोला है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का हमें उल्लेख करना, ये भी आपका क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपको याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न बोला है केंद्र शासित राज्य क्या है, तो केंद्र शासित राज्य क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यानी कि आपको इस 3 क्वेश्चन दिया है कहाँ से 9 से 12 तक, 9 से 12 तक ये 9, 10, 11 क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना और याद भी कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बता देते हैं आपको कौन वीवीआई प्रश्न। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता देते हैं, आपको बोला है ना 13 नंबर क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता का वर्णन कीजिए। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, भारत की जो थी संघीय व्यवस्था क्या थी, की विशेषता क्या थी, वर्णन करना है हमें, तो इसको भी क्या करना है आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं अर्थशास्त्र में। देखिए अर्थशास्त्र में लघु उत्तरीय प्रश्न बोला है, इसमें कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण बात। देखिए पहला प्रश्न बोल दिया आर्थिक नियोजन को परिभाषित करना है, आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें, ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न बोला है सतत विकास क्या है, देखिए सतत विकास क्या है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न बोला है कि सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित कीजिए, हाँ ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूक्ष्म वित्त योजना क्या है, तो ये जो है। और अगला प्रश्न बोला है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यानी कि ये जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं लघु उत्तरीय में 15, 16, 17, 18, ये क्या है आपके बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जो कि हर एक साल एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है, देखिए दीर्घ उत्तरीय बोला है, यानी कि अगला प्रश्न बोला है 1991 में आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला बोला है सहकारिता के मूल तत्व क्या है, सहकारिता के मूल तत्व देखिए एग्जाम में आता नहीं, लेकिन पूछता है सहकारिता से आप क्या समझते हैं, तो सहकारिता से आपको बस ध्यान रखना है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं, यहाँ तक आपको याद कर लेना है। ये तत्व मूल तत्व आपके एग्जाम में नहीं पूछता है ये। ठीक है, आपको क्या पूछता है, सिर्फ सहकारिता से आप क्या समझते हैं इतना याद कर लेना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब बात करते हैं भूगोल का। देखिए भूगोल में क्या पूछता है, देखिए भूगोल में बोला फसल चक्रण मुद्रा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, जो फसल चक्रण है वो मुद्रा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, तो ये भी आपका क्या है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपका हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बोला है गोंडवाना समूह के 4 खुला क्षेत्रों का नाम लिखिए, तो यह आपका भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि इस साल 2023 में 100% ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं ये 100% दावा के साथ बोल सकता हूँ कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है इस साल। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न बोला है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है, तो ये जो प्रश्न है वो इतना वीवीआई नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता है खासकर। अगला प्रश्न बोला है बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है, तो इस ये जो है आपको ये भी क्या है मोस्ट वीवीआई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये भी एग्जाम में खासकर नहीं देखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बोला है क्या, अगला प्रश्न बोला है वन विनाश,
वन विनाश के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो वन विनाश यानी कि वन खत्म होने के, यानी कि वन खत्म हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ कारण आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगला प्रश्न बोला संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? ये हाँ, ये आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये भी आपका क्या वीवीआई प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्या महत्व है। तो इसको, इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये क्या है, ये भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न बोल देगा आपको संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, तो संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपको 2 नंबरिया प्रश्न है, ठीक है। चलिए दीर्घ प्रश्न देख लेते हैं। दीर्घ प्रश्न में क्या बोलेगा, देखिए दीर्घ प्रश्न बोला भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण दीजिए। हाँ, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करना है, तो ये भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक संसाधनों का तो आपको बुक में दिया होगा, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आज बात आते हैं आपदा प्रबंधन में। देखिए आपदा प्रबंधन में कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आंसर आप अपने मन से भी देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए आप कैसे देना है, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। अब सुखाड़ से आप क्या समझते हैं कि जब देखिए आंसर आप लिख सकते हैं, जब औसत वर्ष 25% कम बारिश हो तो हम सुखाड़ कहते हैं। या आप लिख सकते हैं सुखाड़ के जिम्मेदार कारक ये भी हो सकते हैं वर्षा की कमी, मानसून की अनिश्चितता तथा तालाबों की कमी। सुखाड़ पूछा है, आप सुखाड़ में कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा। अगला प्रश्न बोला है बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंध का संक्षेप में वर्णन करें। तो इसका भी आपको कुछ हल्का याद करना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न बोला है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ये मस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्या है? ये मस्ट वीवीआई प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता जो है आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाले क्षति को कम करने या बचने से होती है। देखिए प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदा हो, सभी घटित होने से अधिक मात्रा में क्या होती है जैविक एवं अजैविक संसाधनों का क्या होती है नुकसान होती ही रहती है। तो आपको आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, इसी के कारण होती है कि हमारा जो जैविक एवं अजैविक संसाधन हो क्या हो नुकसान ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है कि सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने के प्रमुख कारण को लिखिए। तो ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं कि केबल टूट जाना है, बिजली आपूर्ति वायु से आती है, नहीं तो बिजली खंभा टूट जाता है, संचार भवनों के ध्वस्त हो जाता है, क्या होता है ट्रांसमीटर टावर का क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये था आपका क्या था आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन था, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न था, इसमें दीर्घ उत्तर नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ से आप जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाउनलोड ना हो तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।